नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो कोई भी साइंस जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, वो अवश्य इस नाम को जानता होगा और ये नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, वही आइंस्टाइन जिसने आगे चल के पूरा विज्ञान का परिभाषा बदल दिया और जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, जिनके बिना हम सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं आज वो संभव नहीं हो पाता, और जिनके बिना ये जो मॉडर्न टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी मोबाइल फ़ोन हम देखते हैं ये बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन सिर्फ एक शख्स के वजह से ये सब संभव हो पाया, एंड दैट इज़ नन अदर दैन अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहानी जानेंगे कि दोस्तों यूँ तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को साइंस का भगवान माना जाता है, साइंस का फादर माना जाता है। एंड आपको पता है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसका अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़ा फैन था? जी हाँ दोस्तों, दैट नेम इज़ गैलीलियो गैलीली। दोस्तों यूँ तो अल्बर्ट आइंस्टाइन रचनात्मकता के नाम से जाना जाता था, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का दूसरा नाम था। और जब वर्ड कोई बोलता है ना जीनियस, उसका अर्थ होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। इनफैक्ट जो बर्थडे है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसी डेट को एज अ वर्ल्ड जीनियस डे के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उनका विशाल मस्तिष्क जिसके अंदर वो सारा कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन कर लिया करते थे, और उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट और लैब का ज़रूरत नहीं था, बिकॉज ही वाज अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट माय डियर फ्रेंड। और जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं उनको किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं पड़ता है। उसके पास एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आपको कौन सा ऐसा लैब या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लोग आपको उपलब्ध करा दें ताकि आपको रिसर्च करने में काफ़ी मदद हो, हम लोग आपका मदद करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बात सुनने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन केवल एक वर्ड बोला था, एंड दैट इज़ कलम, बॉल पेन। जी हाँ दोस्तों, बस वो चाहिए और पेपर, उसी पे अपना पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। सो सच अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी इज़। लेकिन दोस्तों जब उनका बचपन का बात करें तो ये काफ़ी एक दर्दनाक और पेनफुल रहा था। वो स्कूलों से काफ़ी नफ़रत था उनको, और स्कूलों से वो ऐसे डरते थे जैसे मानो लोग जेल से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको स्कूल एक जेल जैसा लगता था जहाँ पे कोई रचनात्मकता नहीं है, कोई क्रिएटिविटी, कोई इमेजिनेशन नहीं है, बस वही रट्टा मारना, किताबों को जो फैक्ट हमें मालूम है बस उसी को रटाया जाता है और उसी से हमें पढ़ाया जाता है। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? दोस्तों ये बहुत फेमस इंसिडेंट उनके साथ हुआ जब वो ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। वो किसी गंतव्य पे जा रहे थे, तो उस ट्रेन के अंदर जब टिकट मास्टर आए और उनसे पूछा गया कि आपका टिकट किधर है सर, तो वो अपना जेब में हाथ दे के चेक करने लगा कि मेरा टिकट किधर है। और फाइनली उसे बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें वो टिकट मिला नहीं। और जब वो टिकट उन्हें नहीं मिला तो जो टिकट मास्टर थे उन्होंने पोलाइटली बोला कि देखिए मुझे मालूम है कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आपने पक्का टिकट लिया होगा, सो चलिए कोई बात नहीं, जब मिलेगा तो दे देना, नहीं भी मिले तो चलेगा क्योंकि मुझे पता है आपके बारे में। सो उसके बाद भी वो रुका नहीं, फिर वो सूटकेस के अंदर अपना टिकट ढूंढने लगा, लेकिन सूटकेस खोलने के बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं। फिर फाइनली वो अपने सीट के चारों ओर टिकट ढूंढने लगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नहीं मिल रहा था। तो उन्हें इतना कष्ट में और इतना मेहनत से वो टिकट ढूंढता हुआ देख के दोस्तों टीटी ने उनसे पूछा कि क्या सर मैंने आपको बोल दिया कि ये मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं है? तो बोला नहीं, वो बात नहीं है, वो सब तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है मुझे ये याद नहीं है, और उस टिकट पे लिखा था मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसा उनका मेमोरी पावर था, उनका छोटे छोटे चीज़ों के प्रति उनका मेमोरी काफ़ी वीक था, क्योंकि वो इतना बड़े बड़े इक्वेशन और मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर उलझे हुए रहते थे, क्योंकि उन्हें ये छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता था। जैसे कई बार वो अपना नाम भूल जाते थे, कई 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 टाइम वो अपना फ़ोन नंबर ढूंढ। ये इंसिडेंट तब का है जब एक गेस्ट उनके पास मिलने के लिए आया, और सारा मीटिंग एंड ग्रीटिंग के बाद फाइनली उन्होंने पूछा कि क्या मुझे आपका मोबाइल फ़ोन नंबर या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या?
तो उन्होंने बोला कि हाँ ज़रूर। और फिर उसके बाद वो बगल में पड़ा हुआ फ़ोन डायरेक्टरी के अंदर अपना नाम ढूंढ के नंबर ढूंढने लगा। तो बोला कि सर आपको अपना नंबर याद नहीं है? बोला क्या करूँगा याद करके, मैं क्या करूँगा याद करके, कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो बुक के अंदर वो ऑलरेडी समराइज्ड है तो उसे याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने दिमाग में वो सारा कचरा रखता नहीं हूँ, निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसा सोचता हूँ जो बुक के अंदर नहीं मिल सकता, और वो कल्पना है, वो इमेजिनेशन है माय डियर फ्रेंड। सो यहाँ से हमने क्या सीखा कि इमेजिनेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिस्कवरीज। हमें कल्पना करना सीखना होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1921 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था उस साल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से, जिनके वजह से आज हम लोग सोलर पैनल, सोलर सेल डेवलप हो पाए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो।